गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो कि काफ़ी बड़ी कह सकते हैं एक खुशखबरी के तौर पर, और आपके लिए एक बड़ी एक कह सकते हैं कि वैकेंसी के तौर पर जो आया है वो है आपका जेपीएससी का। और बता दें कि कई बार हम बोल रहे थे कि इसका बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो वो समय भी लगभग आपको कह सकते हैं कि मिल चुका है। और अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत जल्द ही इसका वैकेंसी आ जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन जैसे कह सकते हैं कि देख सकते हैं आप कि जेपीएससी, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जेपीएससी एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लेगा, सरकार से मिली अनुमति। यानी कह सकते हैं कि एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लेने का ये प्रावधान किया गया है। आगे हम पढ़ देते हैं ये पूरे खबर को कि राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को एक साथ 4 सिविल सेवा नई नियमावली के साथ लेने के लिए मंजूरी दे दी है। कार्मिक व प्रशासनिक विभाग ने आयोग को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी कह सकते हैं कि 17, 18, 19 और 20, ये चारों साल को मिला करके एक कंबाइंड एग्जाम लेने के लिए कह सकते हैं कि परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी है। यानी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा स्वीकृति अब मिल चुका है। अब फाइनल आपको जो है वो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। आगे बात करें तो इसमें बोला गया है कि साथ ही कार्मिक विभाग ने अब तक 249 पद भी उपलब्ध करा दिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 249 पद, यानी 249 पद जो है वो आपका फाइनल पद नहीं है। यानी कह सकते हैं कि ये फाइनल वैकेंसी सीट नहीं है। यहाँ पे सीट अभी कई सारे कार्मिक विभाग ऐसे हैं जो कि अपना रिपोर्ट नहीं सौंपा है। तो ऐसे में ये सीट बढ़ेगा। अभी आप लोग ये ना सोचे कि 249 या 250 ही सीट रहेगा, इसमें सीट और भी बढ़ सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इसमें सीट और भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जान सकते हैं कि जब 16 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय उतना सीट था, और आज 4 साल बीत चुका है, उसके बावजूद भी अगर कहीं इतना सीट दिखा रहा है तो ये खराब है। कह सकते हैं कि बहुत कम ही सीट है, ये खराब कह सकते हैं कि सीटों की संख्या बताया गया है। कम से कम इसमें 500 प्लस सीट होना चाहिए था, वो कह सकते हैं कि एक सफिशिएंट थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि कई सारे दिनों से यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिला है। उसके बावजूद अगर इतना कम सीट दिखाई देता है तो ये बहुत ख़राब कह सकते हैं। लेकिन इसमें फिर भी बोला गया है कि कई सारे कार्मिक विभाग अभी जो है वो अपनी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा लिखा हुआ है कि परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी करते ही स्वीकृति दी है। साथ ही कार्मिक विभाग ने अब तक 249 रिक्त पद उपलब्ध करा दिए हैं। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है कि रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कुछ और विभाग की रिक्तियां आयोग को भेजनी है। बाकी रिक्तियां भी मिलते ही जेपीएससी द्वारा इस माह में ही विज्ञापन जारी कर दी जाने की संभावना है। अब यहाँ पे क्या है कि जब सरकार से अनुमति पूर्ण रूप से मिल जाता है तो आपको वैकेंसी में लेट नहीं होता है। अभी तक जो देरी था वो था कि सरकार की अनुमति, क्योंकि वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का जो ये था वो पूर्ण रूप से इसमें नहीं मिल पाया था, जिसके कारण से ये लेट हो रहा था। क्योंकि विभाग के द्वारा लगभग सारा चीज़ तैयार कर लिया गया था पहले से ही, सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार की अनुमति था, वही लेना था मेन। उसमें दिया हुआ कि विज्ञापन जारी होने के 1 माह तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब आपका ऑनलाइन कह सकते हैं कि आवेदन आ जाता है भरने के लिए, तो नोटिफिकेशन डेट से, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए आपके नोटिफिकेशन अगर कहीं 25 जनवरी को आता है, 25 जनवरी को अगर के मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है, तो आपका क्या है कि 25 फरवरी तक, यानी अगला 1 महीने तक जो होगा वो इसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी 1 महीने तक इसका डेट रखा जाएगा। जनवरी में विज्ञापन जारी होने पर 1 फरवरी 2021 होगा उम्र सीमा। यानी अगर देख सकते हैं कि उम्र सीमा जो रखा गया है वो जिस दिन आपका डेट जारी होगा, जिस दिन डेट जारी होगा वहाँ से आपका 1 महीना आगे। यानी अगर बात करें जनवरी में अगर कहीं इसका जारी होता है तो बोला गया कि 1 फरवरी आपको उम्र सीमा रखा जाएगा। अब उम्र सीमा कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनरल के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, और आगे इस सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ जो डेट कट ऑफ दिया उम्र सीमा का, वो दिया है कि 1 महीने की, कह सकते हैं कि अगर जनवरी में जारी होता है तो फरवरी लिया जाएगा, फरवरी में होता है तो मार्च लिया जाएगा। इस तरह से जो है वो एज का कट ऑफ रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार जिस माह में विज्ञापन जारी होगा उसके अगले माह की
पहली तारीख ही उम्र सीमा का कट ऑफ डेट होगा। यानी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए इस माह विज्ञापन जारी होता है तो उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2021 होगा। इस आधार पर अनारक्षित आवेदक यानी जनरल की उम्र सीमा जो होगा वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होगा। यानी जनरल के लिए 21 से 35 होगा। वहीं अगर बात करें BC1 और BC2 के लिए तो उसके लिए 37 वर्ष कट ऑफ रखा गया है अधिकतम, और न्यूनतम तो 21 है ही। साथ ही साथ अगर बात करें महिलाओं के लिए तो उसके लिए 1 वर्ष अधिक रखा गया है, यानी 38 वर्ष रखा गया है। और वहीं SC ST का अगर बात करें तो उम्र सीमा अधिकतम जो रखा गया वो 40 वर्ष रखा गया है। EWS के लिए बता दें कि कोई उम्र सीमा में छूट तो नहीं दी गई है, उसके लिए भी 35 वर्ष ही रखा गया है। और निःशक्त को, जो निःशक्त हैं, कह सकते हैं कि उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी लोगों के लिए 10 वर्ष व एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की छूट रहेगी। यानी जो थोड़ा सा विकलांग वगैरह हैं उनके लिए 10 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है एक्स्ट्रा, और जो एक्स सर्विसमैन है, जो इससे पहले सर्विस कर चुके हैं या किसी सर्विस में, तो उन सभी को 5 वर्ष की छूट रहेगी। राज्य सरकार में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले उम्मीदवार को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। यानी कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर चुके हैं, यानी जो पहले से जॉब कर रहे थे और 3 वर्ष उसमें अगर जिनका पूरा हो चुका है तो उनको भी 5 वर्ष का अधिक छूट मिलेगा। आइए देखते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस माह जारी होगा विज्ञापन आयोग को प्राप्त रिक्ति। अब यहाँ पे इस माह को विज्ञापन जारी करने के लिए बताया है। अब संख्या यहाँ पे बोला गया, बार बार बोला गया कि संख्या घट या बढ़ भी सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है वो संख्या आपका बढ़ेगा ना कि घटेगा। ये याद रखिएगा कि संख्या घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अभी तक भी अपना पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि नहीं सौंपा है कि कितना मेरे पास अभी भी रिक्त पद है। तो उन सभी चीज़ों को जब तक फाइनल ये भेजता नहीं है तब तक वही कह सकते हैं कि 1 सप्ताह या तो बहुत ज़्यादा लेट होगा तो आपका 1 सप्ताह या 2-4 दिन लेट हो सकता है। और जैसे ये सारा रिपोर्ट आ जाता है, सारा कह सकते हैं कि सीट के बारे में जैसे प्राप्त हो जाएगा तो वैसे इसका विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद है कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा सर्विस कह सकते हैं, इसमें 82 पद है। झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस, इसमें 65 पद है। झारखंड एजुकेशन सर्विस, इसमें 39 पद है। फिर झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस 7 सीट है। फिर झारखंड पुलिस सर्विस, इसमें 40 सीट है। और फिर झारखंड होमगार्ड सर्विस, इसमें 16 सीट खाली है। हालांकि ये कह सकते हैं एक मोटा मोटी कह सकते हैं तौर पर ये दे दिया हुआ है, लेकिन इसमें और भी कई सारे कह सकते हैं कि विभाग में पद खाली है। तो उन सभी चीज़, क्योंकि जानते हैं कि टोटल 15 जो है वो विभाग का इसमें रिक्ति आना है, तो 15 विभाग को लेकर इसमें शामिल किया जाएगा। तो वो सभी चीज़ों को हम देखेंगे। परीक्षा में शामिल होने की कोई सीमा नहीं है। यानी बता दें कि आप ऐसा नहीं कि हम 4 बार या 5 बार बैठ गए तो उसके बाद हमको इसमें शामिल नहीं होने मिलेगा। तो उसके लिए कोई सीमा इसमें तय नहीं किया गया कि आप जितना बार मन करे, जब तक आपका एज है तब तक आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें कोई उम्र सीमा तय नहीं किया गया है। उम्मीदवार अगर कह सकता है कि उम्मीदवार कहा कि नियमानुसार परीक्षा में शामिल होने के योग्य है, साथ ही निर्धारित उम्र सीमा है, तो उनके लिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अब कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी। यानी परीक्षा में शामिल होने के लिए अब कोई लिमिटेशन नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं कि यूपीएससी में आपको जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट ही आपको मिलता है, यानी आप परीक्षा में 6 बार बैठ सकते हैं, उससे अधिक नहीं बैठ सकते। और सभी के लिए 3 अटैम्प्ट अधिकतर मिलता है, यानी 9 अटैम्प्ट किसी को मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि एक रखा गया, बाउंड रखा गया कि आपको इतना बार ही बैठना है एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई भी वैसा जिक्र नहीं किया गया है। झारखंड प्लानिंग सर्विस का जिक्र नहीं। अब है कि राज्य सरकार ने सिविल सेवा के लिए 15 सर्विस को चिन्हित किया है, इनमें झारखंड प्लानिंग सर्विस का जिक्र नहीं किया गया है। यानी झारखंड प्लानिंग सर्विस का जो है इसमें अभी तक चर्चा तो नहीं किया गया है। जैसे जानते हैं कि पिछली बार कार्मिक ने सहायक योजना पदाधिकारी के 18 रिक्त पदों की जानकारी आयोग को दी थी। इस बार झारखंड प्लानिंग सर्विस का जिक्र नहीं होने के कारण से उक्त पद को किस सेवा में रखा गया है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसे पद हैं जो कि कह सकते हैं कि जोड़ करके एक ही में शामिल कर दिया गया है, तो अलग अलग नहीं किया गया। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब आपका विज्ञापन फाइनली आता है उसके बाद वो किस तरह से अलग अलग बढ़ा घटा के करता है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये विज्ञापन में देखना होगा। लेकिन आप ये उम्मीद कर लें कि अब आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम जो समय लगेगा वो आपके लिए 1 सप्ताह लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि
कोई भी चीज़ों के लिए मतलब जब तक आपका राज्य सरकार की अनुमति नहीं होता है तब तक कोई विभाग कुछ नहीं जारी करता है। तो ये उसी का लेट था और कह सकते हैं कि अभी तक जो देरी हो रहा था वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के अनुमति के कारण से ही, और जब तक ये नहीं मिला था तभी तक ये लेट था कह सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा, बहुत जल्दी इसका आपको कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सभी जमकर मेहनत करें और तैयारी में अच्छे से लग जाएं ताकि आप अच्छे से बेहतर कर सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है फिर से हम आप सभी को इसके बारे में पूरे डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगे रहें और अच्छे से मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, क्योंकि इस बार चुनौती भी आपके लिए जो होगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्योंकि जानते कि जो कंपटीशन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।